नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें विज्ञान क्लास 10th की ये बुक है। इसमें आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ एक एक करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, उनको लिखा हुआ आपको हम देंगे, जिससे आप अपनी नोटबुक में समझकर आसानी से लिख सकें और उन्हें याद कर सकें। बाकी चैप्टर्स तो आप चाहेंगे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम चैप्टर्स यानी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, वरना हम क्वेश्चंस ही आपकी टेक्स्ट बुक के सॉल्व कराते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वायु, यहाँ जो आपके पास बुक है उसमें आप देख रहे होंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी मेन बिंदु है कि हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं उसको जलाने से पहले। इस सवाल को हमें यहाँ समझना है। देखिए यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर है जो एग्जाम्पल हमने जो उत्तर लिख रखा है इस जगह पर, तो देखिए यहाँ पर है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये चीज़ है। तो यहाँ हमने इसका जो एग्जाम्पल यानी उत्तर दिया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं। यानी ये तो बात हो गई साफ करने की। क्यों करते हैं? ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। यानी जो उस रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बनती है, किससे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ऐसी जो चीज़ बनेगी, यानी किससे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप रिबन पर बन जाता है। ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। यानी इसको जो है हम हटा देंगे तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो आसानी से जलने लगता है। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण यानी दोनों तरफ बराबर बराबर होने चाहिए। तो देखिए हमने उदाहरण लिख रखा है। उसने कहा कि हाइड्रोजन, तो यानी हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, प्लस क्लोरीन यानी Cl2 होता है, यानी दोनों के हैं, तो यानी 2HCl यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी समीकरण पहले की बन जाती है। दूसरे की अगर हम बनाने की बात करें तो यहाँ बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है BaCl2 और Ag का मतलब होता है एक्वा। यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगा? एल्युमिनियम सल्फेट यानी AlSO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 प्लस जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? AlCl3। अब इसको बैलेंस करना होता है, ये चीज़ इन्होंने बताई। अब इसके मॉलिक्यूल्स को हम बैलेंस कर लेंगे। तो अब देखिए जो आपके पास यहाँ गिवन है, तो यहाँ पर 3 है, इसके बाद यहाँ पर 3 कर देंगे तो आपकी ये, और यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ 3 Ba के हो गए, 3 दूनी 6 यानी 6 क्लोरीन हो गए। तो देखिए 6 क्लोरीन का मतलब है 3 यहाँ क्लोरीन और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 क्लोरीन हो गए। इसी तरीके से 3 Ba हैं और SO4 यानी ऑक्सीजन के 4 यहाँ हैं। आप यहाँ देख लीजिए 4 3 12 ये हो गए, और यहाँ आप 4 से 3 को गुणा करेंगे 12 यहाँ हो गए। यानी इस प्रकार ये बैलेंस हो जाती है। अगली वाली देखिए आपके पास सोडियम है और जल है। तो सोडियम का मतलब होता है Na, जल का मतलब होता है H2O। अभी हमने बैलेंस नहीं किया, सीधा लिख रहे हैं जो इन्होंने कहा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH। फिर उसने कहा कि हाइड्रोजन है तो प्लस हमने H2 लिख दिया। अब इनके मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है, यानी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही हमने 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, तो ये देखिए बैलेंस हो जाएगा। 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ आगे संख्या और 2 यहाँ संख्या। इस प्रकार ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी। तो ये हम देखते हैं कि इस तरीके से
तीसरा क्वेश्चन आपको इसी पेज पर दिया गया है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहली है जल में बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है BaCl2, ये हमारा बेरियम क्लोराइड हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का मतलब है Na2SO4, ये चीज़ होती है कि विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, यानी पीपीटी बनाते हैं। तो देखिए इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ें आसानी से आप देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट मिलेगा, क्या हमें बेरियम सल्फेट BaSO4 का सॉलिड मिलेगा यहाँ पर, और ये एक्वा मिलेगा सोडियम क्लोराइड का। इसी तरीके से दूसरी बात उन्होंने बताई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हो गया, यानी NaOH का हमारा विलयन यानी एक्वा हो गया। में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl, HCl को जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस H2O रिलीज होगा, ये चीज़ हमें मिल जाएगी, यानी जल मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिक्स हम करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, आपके एक पेज पर थे। इन तीनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और आपको नए वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ फिर से हम इसी तरह चलते रहेंगे, और आपकी पूरी बुक के सारे क्वेश्चंस जितने टेक्स्ट बुक में आपके दिए हैं वो हम एक एक करके सॉल्व कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।